बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। भाई सुंदर साथ जी, देरी न करते हुए चर्चा प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। शुभ हरण मंगल करण, धनीषि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। धोरीडा वही ने छूटे रे, करम अपना रे। महराज कहे ईधा छे घना रे, ईधा छे घना रे। आओ अवसर केम भूलिए, आओ अवसर केम भूलिए। वे परवर में चराती धाम के धनी, इन कीर्तन के इन प्रकरणों में जो कहे जाते हैं पुराने कीर्तन, कीर्तन पुराने, तो शुरुआत में मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझाते हुए अवतरित हुए हैं। बहुत ही गंभीर बात है। अब वो अवसर केम भूलिए, ये ऐसा अनमोल अवसर जो यहाँ पर मिला है। चार पदार्थ प्राप्त हुए हैं, वृथा का निगमोरे, पामी पदार्थ चार। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए समझा रहे हैं। ऐसा मनुष्य तन और 28वां कलयुग, भारत की भूमि, उत्तम मानखो खंड भरतनो, शिष्ट कुली सिरदार। ये तीन चीजें तो पहले भी मिलती रही। मनुष्य तन पहले भी प्राप्त हुए हैं, भारत की भूमि में पहले भी जन्म लिए हैं जीवों ने, और इसके अतिरिक्त ये 28वां कलयुग भी जो है, इससे पहले भी कलयुग में बहुत सारे लोग हुए हैं। लेकिन अभी ये जो कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, और उसमें श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल जो प्राप्त हुए हैं, ये ब्रह्मवाणी जो प्राप्त हुई है, इसके बाद भी हम कहाँ अपना जीवन बिताते जा रहे हैं। चार पदार्थ में श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल ब्रह्मवाणी भी है, तो इसको प्राप्त करने के बाद भी हम समय गंवा रहे हैं वास्तव में, ध्यान से देखें तो। और वास्तविकता यह है कि संसार में पहले तो ज्ञान प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है, और ज्ञान ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी उसे जीवन में उतारना और भी ज्यादा कठिन होता है। सब जानते हैं कि नश्वर है, झूठा है, दुख का खेल है, या दिल मत लगाओ, फिर भी दिल नहीं लगाते, लग ही जाता है, और दिल लगाने के सिवा कोई रास्ता भी नहीं होता है। क्योंकि माया का आकर्षण और खेल, और जरूरत भी ऐसा है, इस जीव को 24 घंटा परमात्मा का सुख चाहिए। यदि परमात्मा का सुख प्राप्त नहीं होगा तो वो संसारिक सुखों की तरफ आकर्षित तो होगा। समय गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए कहीं ना कहीं से तो सुख चाहिए ना। लेकिन उन क्षणिक सुखों के चक्कर में ये सारा जीवन निकलता जा रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है? कारण एक को लिया, रिक्वायरमेंट बस एक कुर भोजन का सवाल है।
पापी पेट का सवाल है। लोग बोलते हैं कि पेट पापी है, और वास्तविकता यह है कि पेट पापी नहीं है, मन पापी। पेट तो भर जाता है, एक और भोजन का ही तो प्रश्न है। भूख से कौन मर रहा है संसार में? आज पता करो, भूख से मरने वालों की संख्या बहुत कम है, खा करके मरने वालों की संख्या ज्यादा है। दिन भर खाते रहते हैं, जो भी स्वाद के चक्कर में जब तक खा सकते हैं तब तक खाते हैं। प्रश्न है सिर्फ एक और भोजन का प्रश्न है। तक में आता है खाने को पेट माफक। पेट तो भर जाता है, लेकिन मन कभी भरता नहीं है। जरूरतें फकीर की भी पूरी हो जाती हैं, इच्छा इच्छाएं कभी बादशाह की भी पूरी नहीं होती, और न हो भी सकती नहीं। बादशाह की भी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। पेट तो जो है भर जाता है और अन्न से भी। जीवन का जो तीन आवश्यकता कहा गया है, रोटी कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा और मकान जिसके पास नहीं है, वो रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष करता है। लेकिन जिसको रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त हो जाता है, तो फिर वो एक मकान से दो मकान, और रोटी के जगह में पानी पूरी, पिज्जा, बर्गर, और खाने के और जो स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन के पीछे वो भागता रहता है। पहनने के लिए तो तन ढक नहीं है, कपड़ा किसी भी कपड़े से, सादा कपड़ा से भी तन ढक सकते हैं, लेकिन और चाहिए रंग बिरंगा, महंगे से महंगा कपड़ा। मकान जो है, रहने के लिए जगह तो चाहिए, लेकिन मन ही नहीं मानता। एक मकान और दो जमीन, चार जमीन खरीद लो, दर महंगाई बढ़ रहा है तो एक जमीन और खरीद लो। सब ऐसा भागम भाग जो लगा हुआ है, इस भागम भाग के चक्कर में जीवन का पल पल निकलते जा रहा है हाथ से। एटला माटे आप मुझाई, केटला करो छो कई को ठीक है। मात्र एक कोर भोजन का प्रश्न है, और उस एक कोर भोजन के लिए कितना झमेला, सुबह से लेकर शाम तक, और पूरा जीवन भर भागम भाग। केटला करो छो, केटला ने कितना कितना ज्यादा जो है, करोड़ों झमेले करते हो, पाप करते हो, छल कपट करते हो, झूठ बोलते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। प्रश्न क्या है? केवल पेट ही तो भरना है। जीवन का रिक्वायरमेंट क्या है? पैसा कमाना लक्ष्य नहीं है, आवश्यकता है। आवश्यकता क्या है पैसे की? पैसे की आवश्यकता है इसलिए कि पेट भरने के लिए भोजन चाहिए, तन ढकने के लिए कपड़ा और मकान चाहिए, बस इतना ही प्रश्न है। लेकिन जो इच्छाओं की जो दौड़ है, वो तो 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने पर भी इच्छाएं पूरी होती नहीं है। बाजार से हम कोई ऐसी वस्तु खरीद ले कि हमको अनंत सुख शांति, शाश्वत सुख शांति की प्राप्त हो जाए, तो पैसे से खरीदे जाने वाला ऐसा कोई भी वस्तु नहीं। बल्कि यदि ज्ञान विवेक संयम न होने पर, ज्यादा पैसा प्राप्त होने पर भौतिकवाद में, भौतिक सुखों में और ज्यादा डूब जाते हैं। दिन रात पाप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्या करें? पापी पेट का सवाल है। परिवार का पालन पोषण करना, सभी करना है, लेकिन सवाल वास्तव में देखा जाए तो एक अन्न का ही मात्र प्रश्न है। खाने के लिए हम देखेंगे, गांव के जो लोग हैं सुंदर चाहते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं वो भी अपना पेट भरते हैं। शहर के अमीर लोग, जो शहरी क्षेत्र में रहने वाले, वो भी अपना पेट भरते हैं। लेकिन दोनों के भोजन में हम देखेंगे, गांव वाले जो है शुद्ध भोजन, पौष्टिक भोजन, ताजा भोजन खाएंगे, और शहर वाले बाजारू भोजन ज्यादा खाएंगे। ऑर्डर कर दो जोमेटो में, ये मंगा लो भोजन, होटल में जाके खा लो। ये चक्कर में क्या है कि स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, जीवन का जो ये अमूल्य समय कैसे व्यर्थ जाता चला जा रहा है। प्रकट वचन सुनो तम मानखो, समझा रहे हैं ब्रह्म ज्ञान का महत्व, जीवन का महत्व समझा रहे हैं। ये किस लिए मिला है?
स्वर्ग के देवता भी मनुष्य तन पाने के लिए तड़पते हैं। कई बार सुना है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत ही दुर्लभ है मनुष्य तन, जो है बहुत ही दुर्लभ कहा गया है। लेकिन इसको पा करके पशु के समान ही जीवन गुजर रहा है। पशु भी खाना खाते हैं, पशु भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सोते हैं, सब चीज तो वही चल रहा है। जानवर में और मनुष्य जीवन में हम देखेंगे 4 चीजें समानता कही गई है: आहार, निद्रा, भय, मिथुन। मनुष्य में विशेषता कहा गया है कि मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दिया है, लेकिन वो बुद्धि का प्रयोग भी कहाँ कर रहा है मनुष्य? छल कपट बेईमानी करने में। कहाँ से पैसा कमाए, छल कपट कैसे करें, बुद्धि का प्रयोग सृष्टि का, प्रकृति का विनाश करने के लिए कर रहा है। तरह के सृष्टि का ऐसा बुरा हालत हो गया, आज हम देख रहे हैं जैविक हथियार के चक्कर में। ये जो कोरोना वायरस भी इसी का एक नतीजा है। तो ये सब जो है मनुष्य का ही किया धरा पाप है। मनुष्य बुद्धि प्राप्त हुआ था, अच्छा काम करें, समझदारी करें। जानवर से भी गया बीता जीवन। जानवर कभी पाप करता है ऐसा सुनने में नहीं आया, लेकिन मनुष्य जब जीवन पाकर दिन रात पाप पाप पाप, एक पैसा साथ में नहीं जाना है। पाप करके जो करोड़ों कमाया, वो करोड़ों तो साथ में नहीं जाता है, लेकिन वो पाप हमारे अच्छे बुरे कर्म हमारे साथ में जाते हैं। स्पष्ट प्रकट वचन है, स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, साफ सीधी बात है। उत्तम मानुखो उत्तम मनुष्य तन प्राप्त किए वे जीव सुनो, तमें वोहरवा आव्या छो सुख। आप यहाँ पर सुख प्राप्त करने के लिए आए हो। सुख की चाहना करना कोई भी गलत बात नहीं है। सुख की चाहना तो जीवों का लक्षण है। मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी, जीव भी, प्राणी भी सुख की चाहना करते हैं। लेकिन यहाँ पर सुख कहाँ प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, ये तो समझना जरूरी है। क्षणिक आकर्षण देख करके कहीं भी भागना। गोविंद प्रेत नगरी के समान बाहरी सुखों का जो आकर्षण है, सब मनुष्य को आकर्षित करते रहते हैं। जिह्वा के स्वादिष्ट भोजन आकर्षित करते हैं, ये खाओ वो खाओ, मतलब हर 5 इंद्रियों के सुख मनुष्य को आकर्षित करते रहते हैं। लेकिन हमको तो समझदारी होना चाहिए। एक एक इंद्रियों के कारण 5 जीव मारे जाते हैं। हमने सुना अच्छी तरह से, जिह्वा के कारण मछली, और त्वचा इंद्रिय के कारण हाथी, रूप के कारण भौरा, रूप के कारण पतंगा, सुगंध के कारण भौरा, और संगीत के कारण हिरण्य से एक एक जीव मारे जाते हैं। मनुष्य तो 5 इंद्रियों से संसार का सुख लेने की प्रयास करता रहता है। आणी भव में पण आणी भव में मुझवन घणु विस्मी। संसार में इतना आसान नहीं है अखंड सुख प्राप्त करना भी। संसार का सुख प्राप्त करना भी बहुत कठिन है। एक पढ़ाई लिखाई करके कितना मेहनत करते हैं, तब जाकर के इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर दिन रात एक कर देते हैं। 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ाई करते हैं, और पैसा कमाने के लिए भी कितना मेहनत करना पड़ता है मनुष्य को। इसके बाद संसार का सुख मिलता है। स्वर्ग का सुख के लिए और अच्छे मेहनत करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा। वैकुंठ के सुख के लिए तो फिर निष्काम भक्ति करना पड़ता है। इतना भी कष्ट आए, विष्णु भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर सुख ने आने अनेक से दुख, सुख प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत सारा दुख भी उठाना पड़ता है। इसी नहीं है, इतना आसानी से संसार में सुख नहीं प्राप्त होता है। ये लोग बोलते हैं कि अरे खाओ पियो मौज मस्ती करो, इतना आसान नहीं जितना समझ रखा है। माता पिता ने पैसा कमाया तो बच्चे के लिए बड़ा इजी लगता है कि हम इतना आसानी से पैसा खर्चा करो और सुख प्राप्त कर लो। इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि भोग में रोग का सिद्धांत तो लागू हो जाता है। फ्री में सुख मिले तो क्या उसको फिर भी एक्सेप्ट करना चाहिए? क्योंकि जितना हम
सुखों का उपभोग करते हैं, इंद्रियों का तेज शक्ति कमजोर होती जाती है, शरीर कमजोर होता जाता है। भौतिक सुखों के उपभोग से शरीर में शक्ति बढ़ती नहीं है, कमजोर होती है, एनर्जी का लॉस होता है। और जो चाहते हैं सुख को, आकर इनमें दुख। जो सुख की चाहना करते हैं, सुखों में लिप्त होंगे, तो उसका परिणाम के रूप में क्या होगा? दुख प्राप्त होगा। रोग दुख शांति प्राप्त होना ही होना है। सुख ने रखो पे दुख बिटिया छे, सुख की रक्षा करने के लिए दुख दुख सुख के चारों तरफ दुख का आवरण है। बहुत संघर्ष करेंगे जीवन में, तब जाकर के बड़ा आदमी कुछ बने। सारा जीवन तो संघर्ष करने में निकल गया। बड़ा आदमी के बड़े अधिकारी बन भी गए तो उसके बाद कार्य क्षेत्र का टेंशन, किसान को बरसात गिरेगा कि नहीं गिरेगा, ज्यादा गिर गया तो टेंशन, नहीं गिरा तो टेंशन। हर क्षेत्र में तनाव के बिना जीवन है ही नहीं। हम सोचते हैं अपने बच्चे को बिना मेहनत के सुख दे दे, लेकिन सारा पैसा होने के बावजूद भी हम सुख नहीं दे सकते, क्योंकि सुख यहाँ पर बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तु नहीं है। ज्ञान, विवेक, संयम, साधना में जीवन और परिश्रम, तो जीवन का उद्देश्य ही है परिश्रम, पुरुषार्थ। मनुष्य जीवन मिला पुरुषार्थ करने के लिए, परिश्रम करने के लिए, संघर्ष करने के लिए। तपो में जीवन, साधना में जीवन जिएंगे, तब जाकर के शाश्वत सुख शांति प्राप्त होता है। नहीं तो सरकारी नौकरी, बड़े अधिकारी बन गए, बड़े घर में शादी हो गया तो जीवन में सुख शांति हो गया, ऐसा नहीं होता है। ज्ञान हो, विवेक हो, संयमित जीवन हो, साधना में जीवन, तपो में जीवन, तब जाकर के लेवाए नहीं कहने कांचे जन। कच्चे आदमी का काम ही नहीं है। थोड़ा सा दुख में घबरा जाए, थोड़ा सा संघर्ष में घबरा जाए, थोड़ा सा साधना में, मैं तुम्हें नहीं कर सकता, इतना कठिन है ये, स्वादिष्ट भोजन खाए बिना एक टाइम भी नहीं रह सकते, सारी सुख सुविधा चाहिए। सुख सुविधाओं की इतनी ज्यादा आदत पड़ी है, घर से बाहर आश्रम भी जाएंगे तो वहां भी सारी सुख सुविधा की अपेक्षा रहती है। तो जीवन में देखिए, तप के द्वारा शरीर को, संघर्ष के द्वारा शरीर को मजबूत बनाना पड़ेगा। और तप के द्वारा शरीर मजबूत बनता है, भोग विलास के द्वारा शरीर कमजोर होता है। कच्चे आदमी का काम नहीं है, कच्चा घड़ा टूट जाता है। ऐसा सुरधीर हसे खरो खोजी, सुरधीर, सूर्य यानी कि योद्धा, और धीर यानी धैर्यवान योद्धा। पेशेंस होना चाहिए, दुख में घबराना नहीं है, पेशेंस रखो। और खरो खोजी, सुख की खोज करना पड़ता है। अखंड सुख कैसे प्राप्त होगा? ये भौतिक सुखों को प्राप्त करके क्या लाभ है? ये भौतिक सुख तो ही तो दुख का कारण है। भर्तृहरि ऋषि ने वैराग्य शतक में लिखा है कि ये पुण्य जो है, ये पुण्य भी दुखदाई है, क्योंकि पुण्य के फल स्वरूप क्या होता है? भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और भौतिक सुख के परिणाम स्वरूप दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए जो है पुण्य करने, लोग बोलते हैं ना पुण्य कर्म करो, तो पुण्य कर्म करके भी परिणाम में जब दुख प्राप्त होता है, तो ऐसे पुण्य कर्म करने से क्या लाभ? हालांकि सत्कर्म तो करना है, लेकिन निष्काम भाव से, सकाम भाव से नहीं, बदले में संसारिक सुख की अपेक्षा से। और जो करेंगे तो क्या होगा कि पुण्य के बदले में भौतिक सुख प्राप्त होगा। यदि निष्काम भाव से परमात्मा के चरण कमल के उद्देश्य से मात्र करेंगे तो परमात्मा के चरण कमल प्राप्त होंगे। निष्काम भाव से सत्कर्म करना होता है। सूरधीर हसे खरो खोजी ते ले से दृढ़ करी मनु। दृढ़ निश्चय के साथ में, दृढ़ संकल्प के साथ से संकल्प करके आगे बढ़ेगा, वो परमात्मा का सुख प्राप्त करेगा, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा उसको। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की आत्म कल्याण की अपेक्षा ही नहीं है। सब चाहते हैं कि बैठे बैठे परमात्मा का सुख प्राप्त हो जाए, पाप करो और गंगा नहाओ, पाप से छुटकारा मिल जाए। सीधा सरल, बस किसी का पूजा कर दो, मुक्ति मिल जाए। ज्ञान जो है समझने की शक्ति नहीं। एक ही गमा सुख बैकुंठ गर्जे, बीजिए दुख गर्जे जमपुर। यहाँ पर
दो प्रकार के सुखों का संसारिक भागवत में आदि ग्रंथों में वर्णन है। तो वैकुंठ में 4 प्रकार की जो मुक्ति होती है, वैकुंठ का सुख प्राप्त कर लो साधना भक्ति के द्वारा, या तो मायावी सुख और दुख के चक्र में फंसे रहो, 84 लाख योनियों जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहो। यहाँ पर जमपुरी का मतलब जमपुर यानी कि यम जो कहते हैं न्यायाधीश, जो पुराणों के हिसाब से सभी के कर्मों का जो हिसाब लेते हैं, यम राजा का स्थान है यमपुरी। तो यमपुरी क्या सभी के कर्मों के फलस्वरूप उनको, बुरे कर्मों के फलस्वरूप उनको दुख प्रदान करते हैं। और जब विष्णु भगवान की भक्ति करता है तो उसको वैकुंठ का सुख प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है ग्रंथों में। लेकिन लोग क्या है कि वैकुंठ के सुख भी कोई नहीं चाहता, परम धाम का तो दूर की बात है। सबको क्या चाहिए? भौतिक सुख चाहिए। स्वर्ग में भी ऐसी ही कल्पना है कि वहां पर भी देवता जो है भौतिक सुखों का उपभोग करते रहते हैं, इसलिए स्वर्ग की चाहना तो करते हैं सभी, लेकिन वैकुंठ की चाहना कोई भी नहीं करता है। स्वर्ग का ही सुख, भौतिक सुखों की ही सब चाहना करते हैं। तो हमारे सामने 2 रास्ता है, या तो आत्मिक सुख प्राप्त करें, मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़े हैं, या तो भौतिक सुखों के मार्ग में आगे बढ़े। ये बनने में ही थी एक लेवल से, दोनों में से एक, आत्मा के मार्ग में बढ़ो या शरीर के मार्ग में आगे बढ़ो, दोनों में से एक मार्ग लेकर के आगे बढ़ना है। रखे भूलता तुम्हें अवसर, भौतिक सुखों के लिए अपना जीवन समाप्त ना करो, क्योंकि ये शरीर जो है केवल एक साधन है, लक्ष्य नहीं है। थोड़े दिनों के लिए प्राप्त हुआ एक साधन है, ये इसकी रक्षा करना है, देखभाल करना है। लेकिन जैसे आपने कोई नया गाड़ी खरीदा है, तो गाड़ी तो एक साधन है ना, तो गाड़ी जो है अब जिसे अच्छी तरह से उसका उपयोग करेंगे तो गाड़ी ज्यादा दिन आपके काम आएगा। शरीर जो है इसको अच्छा भोजन खिलाओगे, पौष्टिक भोजन, उसको आसन प्राणायाम साधना में तपों में जीवन जिएंगे, संयमित जीवन जिएंगे, तो शरीर जो है लंबे समय तक स्वस्थ सुरक्षित भी रहेगा, शारीरिक दुख भी आपका कम होगा, और आप ज्यादा समय तक सुखी और निरोगी जीवन जी सकेंगे। कहते हैं ना सुखमय बुढ़ापा, बुढ़ापा भी कोई रोग ग्रस्त तो हो जाए सभी लोग, ऐसा जरूरी नहीं है। पहले समय में 100 साल तक जीवित रहते थे और 4 आश्रम के सिद्धांत के अनुसार सब जीवन जीते थे। 25 साल तक ज्ञान अर्जन, विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया। 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम, संयमित जीवन और त्याग पूर्वक संयम पूर्वक रहना गृहस्थ आश्रम में। उसके बाद वानप्रस्थाश्रम, घर छोड़कर के आश्रम में आ जाना, और 75 साल बाद संन्यास आश्रम, एकांत स्थान में ध्यान साधना के लिए चला जाना। तो इसमें जो है 2 रास्ते हैं, संयम साधना में जीवन जिए, है ना, या तो विलासितापूर्ण भोग विलासितापूर्ण जीवन जीना। भोग विलासितापूर्ण जीवन का मतलब क्या है? दुख, परिणाम में दुख प्राप्त होगा। शरीर, आज संसार में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, दुख बढ़ता जा रहा है, क्या कारण है इसका? यही भोग विलासितापूर्ण जीवन और छल कपट पाप का भंडार हो गया है। ईमानदारी नाम की चीज किसी के अंदर नहीं रही। 14 लोक इच्छे आवेला, जोगवाई तमे पाम्या छोजे है। 14 लोक इस मनुष्य जीवन की इच्छा तो करते ही थे, इसके साथ साथ ऐसा कलयुग के अंतिम समय में जब परब्रह्म अक्षरातीत और ब्रह्मात्माओं का आगमन संसार में होने का लिखा है ग्रंथों में, इस समय को भी सभी ऋषि मुनियों ने, देवी देवताओं ने ये समय मांगा था, इच्छा किया था। जो अवसर आज हमें प्राप्त हुआ है, जोगवाई, आज का जो सारी समय और संसाधन जो प्राप्त हुए हैं, आज ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, निराकार से परे का जो ज्ञान आज तक किसी को भी नहीं था। यहाँ 5 शक्तियां प्रकट हुई संसार में, जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, दोष और कम सब चीजें, ऐसी चीजें जो हैं पहले ऐसा ब्रह्म ज्ञान दुनिया को प्राप्त कभी भी नहीं था।
कष्ट है कई देवता, दिन रात कई देवता जो कष्ट करते हैं कि हमको भी ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाए, परमात्मा के ज्ञान प्राप्त हो जाए, जिससे कि हम भी उस परमात्मा का ध्यान कर सकें, क्योंकि बिना ज्ञान के ध्यान भी संभव नहीं। तो है ना, अभी अवसर है तो भी ऐसा अनमोल अवसर उनको प्राप्त नहीं हुआ। ब्रह्म ज्ञान तो दूर की बात है, ये चार चीजें एक साथ पहले कभी किसी को नहीं हो सकी। ऐसा समय देखिए, जब अज्ञान का समय था, संसार में ब्रह्म ज्ञान नहीं आया था, ब्रह्मात्माएं पर ब्रह्म अक्षरातीत की शक्ति संसार में प्रकट नहीं हुई थी, तो दुनिया वाले कर भी क्या सकते थे। वैकुंठ निराकार से आगे का किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं था, तो बस या तो वैकुंठ की साकार भक्ति की या तो निराकार का ध्यान करना, इसी में ही सब लगे रहे, और ज्यादातर लोग भौतिक सुख विलास में डूबे रहे। लेकिन अब का समय जो मिला है तो बहुत ही अनमोल समय है। श्री प्राणनाथ जी ब्रह्मात्माओं का जगत में अवतरण हुआ है, ऐसा ब्रह्म ज्ञान हमारे सामने उपलब्ध है, पढ़ने और सुनने के लिए उपलब्ध है। इसको अवसर गंवा देंगे तो क्या होगा फिर, सोचिए। वाणी पढ़ने के लिए समय नहीं है, ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़प नहीं है, हृदय में जिज्ञासा नहीं है, मात्र बुद्धि के जोर पर कहाँ से इसको कोई डॉक्टर और इंजीनियरिंग की किताब तो है नहीं कि उसको पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर के एग्जाम दे के पास हो गए। ये तो देखे, आत्म कल्याण की तड़प होना आवश्यक है, वैराग्य होना अत्यंत आवश्यक है, तब जाकर इस ब्रह्मवाणी का फिर उपयोग हो पाता है। ब्रह्म ज्ञान वाणी के लिए किसी के पास समय नहीं है, तड़प नहीं है, शॉर्टकट चाहिए सबको। निजानंद संप्रदाय में भी मात्र शामिल होकर के बहुत से पार हो जाए, सभी सोचते हैं कोई किसी संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे तो मुक्ति मिल जाएगा, ऐसा सोच लेते हैं। लेकिन इसमें रीते ज्ञानातना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ग्रंथों में कह दिया है, वाणी में भी कह दिया। वाणी मंथन के सिवा कोई रास्ता ही नहीं है। ये सतवाणी मत के ले जो इनको सर्वाणी मंथन में ज्यादा से ज्यादा समय, राज्य का चिंतन ध्यान में ज्यादा से ज्यादा समय लगाएं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद सोचे कि हमको तो बस आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ऐसा सोचना भी गलत हो सकता है। कि चाहे ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ हो, चाहे कोई भी हो, बिना किए कुछ मिलता नहीं है संसार में। ये सत्वाणी मत के ले जो इनको सर्वाणी मंथन करना पड़ेगा, सेवा समर्पण करना ही पड़ेगा। सेवा समर्पण के सिवा कोई विकल्प नहीं है। सरकार श्री जी ने 3 शब्द कहा, वाणी मंथन, सेवा और चितवन का सिवा कोई विकल्प ही नहीं है। तीनों भी एक दूसरे का विकल्प नहीं है। वाणी मंथन अपनी जगह जरूरी है, सेवा अपनी जगह जरूरी, चितवन अपनी जगह जरूरी। तीनों में से कोई एक कर लो और बाकी 2 कर नहीं करेंगे तो चल जाएगा, ऐसा भी नहीं। मनुष्य जीवन में हमें करने के लिए कितना काम है, देखिए। वाणी मंथन, सेवा, साधना, कितना सारा जो लक्ष्य हमारे सामने बाकी है। अभी अल्प आयु का समय है, दौड़ सको सो दौड़ियो। थोड़ा सा जीवन है, इसमें जितना जोर लगा सकते तो लगा दो। आए पहुंचा अवसर, थोड़ा थोड़ा कर ले, संडे टू संडे, महीने के महीने, साल में का 2 शिविर अटेंड कर लिए, इतने में चलेगा। हर दिन शिविर होना चाहिए, हर दिन मंथन होना चाहिए। जीवन में हमको हर दिन जो है, हर पल का उपयोग करना पड़ेगा। समय कितना बचा है क्या मालूम। दौड़ने का मतलब है वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी में ज्यादा से ज्यादा समय देना। घणो रे दोहेली छे जम जाचना, कि देखो यमपुरी और नरक जहां भी है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से संसार में भोग का परिणाम रोग तो हो ही रहा है। संसार में ही शारीरिक मानसिक अनेक प्रकार के दुख हम पल पल देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ही रोग और दुख में जीवन हो जाता है। लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग। संसार में से अनेकों दुख है मनुष्य जीवन में।
और फिर अन्य पशुओं के जीवन में कितना दुख है, आप देखेंगे कैसा बुरा हालत हो जाता है। तब मैं मुकोरे परा छल छद्रम, आप जो है माया में दिन रात छल कपट बेईमानी झूठ निंदा चुगली छोड़ो, सच्चे हृदय से परमात्मा को पाने का प्रयास करो, वाणी मंथन करो, राज्य के लिए वाणी मंथन करो, राज्य के लिए सेवा करो। दिखावा छल कपट बेईमानी धन कमाने के लिए भी और राज्य के मार्ग में भी चोरी करना और झूठ बोलना, इनका छुड़ाया उदक। चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब चीजें जो है सबको छोड़ना पड़ेगा। तो मुकोर है परा छल 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 कपट बेईमान, इसमें क्या होता है कि दिखावा में, धर्म में आकर के भी दिखावा में लग जाते हैं, लोगों को दिखाना इसकी। और गुरुवाद, गादीवाद, स्थानवाद, व्यक्तिवाद, अनेक समस्याएं हैं यहाँ पर। गुटबाजी, धर्म के नाम पर जो है वाद विवाद करना, हृदय की निर्मलता नहीं है। इसीलिए उसमें इतना ज्ञान पाने के बाद भी वास्तव में कुछ लाभ नहीं हो पाता है। तुम्हें मुकोरे पराछल छत्रम वार वार वारू छु तमने इसमी छे इसमी रे जमपुरी विखम, बार बार आपको रोक रहे हैं कि कहाँ विलास, भोग विलास में डूबे हुए हो कि छल कपट बेईमानी में डूबे हुए हैं। दिन रात हमारा कैसे व्यतीत हो रहा है, किसके झमेले में व्यतीत हो रहा है, हमारा समय जो है कहाँ पर व्यतीत हो रहा है, इसका विचार करो। वार वार वारुण तुमने, बार बार आपको मना, समझा रहे, सावधान कर रहे हैं। दिन रात जो है परमात्मा को, राज्य को याद करना भूल करके कहाँ लगे हुए, दिन रात संसार का चिंतन, संसार का ही दिन रात विचार, सुख दुख, ये झमेला वो झमेला, और ये प्राप्त करना है वो प्राप्त करना है। संसार में एक पल का शांति नहीं है। बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लिया है, बहुत सारी चीजें प्राप्त करना है, तो प्राप्त कर लिया उसको भी संभाल के रखना, और जो नहीं प्राप्त किया वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेंशन टेंशन। संसार में पूरा जीवन जो है स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, निश्चिंतता नहीं है, अनेक प्रकार का तनाव है। आने रे आकारे का नथी देखता, ये मनुष्य तन प्राप्त करके तो विचार क्यों नहीं करते हो, जेवडो लाभ तेवडो जोखम, जितना बड़ा लाभ प्राप्त करना है उतना कष्ट उठाना ही पड़ेगा, उतना जोखिम लेना ही पड़ेगा। संसार में भी हम देखेंगे रिस्क तो लेने, कष्ट उठाना ही पड़ता है। जितना सुख प्राप्त करना है, जितना मेहनत करेंगे उतना संसार में भी सफलता प्राप्त होती है मेहनत करने पर। दिन रात एक कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके, तब जाके कोई इंजीनियर डॉक्टर बनता है, और नहीं तो बाकी लोग मजदूरी करते रह जाते हैं। इसी तरह से अध्यात्म में भी जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, परमात्मा की मार्ग में सेवा समर्पण साधना करेंगे, साधना में जीवन, तपों में जीवन व्यतीत करेंगे, उसको उतना बड़ा लाभ प्राप्त होगा ना। बस सकाम भक्ति पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग तक पहुंच पाएंगे, निष्काम भक्ति करेंगे विष्णु भगवान की तो वैकुंठ पहुंच पाएंगे, और निष्काम पूर्वक शून्य निराकार का ध्यान करेंगे तो निराकार तक पहुंचेंगे। इसी प्रकार जो है जितना भी हम कष्ट उठाएंगे उतना मिलेगा, बिना किए कुछ नहीं मिलता। बेटे बेटे राज्य तो सुख है, बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुंचाए, राज्य ले जाएंगे, राज्य ले जाएंगे, राज्य देखो ले जाएंगे तो जरूर ले जाएंगे, लेकिन जो ब्रह्म सृष्टि है उसकी रहनी भी तो देखो क्या कहा गया है, करी कुर्बानी तीन कारण परीक्षा सबकी होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे साँच झूठे। ब्रह्म सृष्टि खुदा के प्रेम के में, परमात्मा के प्रेम में अपना सर्वस्व तन मन जीव निछावर किन हो, उनका के ऐसे ही हीरो बन जाते हैं। ऐसे ही जो है इतना आसान नहीं है। ब्रह्म सृष्टि नाम रख देना, सुंदर साथ कहलाना बहुत सरल है। ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ की रहनी, सेवा समर्पण
ब्रह्म ज्ञान, प्रेम आदि बहुत सारी जो बातें कही गई हैं। आना रे आने रे अकार्य का नहीं देखता, जेवढो लाभ तेवढो जोखिम। ऐसे समय में क्यों विचार नहीं करते, जितना लाभ है उतना जोखिम है। आने रे समय अखंड सुख भोलिया, बोल 16,84,000 अगिन। इस समय में यदि भूल गए, ज्ञान पा करके, चार पदार्थ पा करके भी इस समय में चार पदार्थ ब्रह्म ज्ञान पा करके भी भूल गए यदि, तो फिर क्या होगा? अगला जन्म क्या मिलेगा बताइए जब? अगले जन्म में भी मनुष्य बनेंगे, कोई गारंटी है? फिर यहाँ पर 84 लाख योनियों का चक्र सिलसिला शुरू हो जाएगा यदि मनुष्य जीवन का कीमत नहीं पहचाने। यदि खाने पीने का ही सुख प्राप्त करना है, तो यदि खाने का ही सुख प्राप्त करना है तो फिर पशु बन जाते, क्या फर्क पड़ता है? ये तो मनुष्य का छोटा सा पेट है, 10 मिनट खाते हैं तो पेट भर जाता है। गाय भैंस बनना अगले जन्म में, गाय भैंस बनेंगे तो सब बड़ा सा पेट रहेगा, दिन भर खाते रहते हैं आप लोग, दिन भर खाते रहोगे। खाने पीने का ही सुख चाहिए, इंद्रियों का ही सुख चाहिए, तो फिर जानवर बनो या मनुष्य बनो, क्या फर्क पड़ता है? अखंड सुख लिधानी हाँ बेला। और देखो वर्षों 84 लाख योनि में देखो पशुओं का जीवन कितना कष्टप्रद है, कैसे मार मार के उनको कैसे जिंदा उनको कितना कष्ट, गर्म पानी में डाल देते हैं मुर्गी को, कैसे उनको मार मार करके जो खाते रहते हैं लोग, कितना कष्ट है खाने के लिए उनको, कैसे कितना मेहनत करना पड़ता है। जानवरों का जो जीवन है, अगले जन्म में जानवर बनना है, खाना पीना सोना है, तो फिर अगले जन्म में जानवर ही बन जाए, क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर ने परा करी रे, ना करो रे वा कर्म अधम। परमात्मा को भूल कर ऐसा अधम कर्म क्यों करते, नीच कर्म क्यों करते? अखंड सुख लेने का ये समय है, अखंड सुख लिधानी आवेला, ये अखंड सुख लेने का समय है। तो इस समय में हम क्षणिक सुखों में कहाँ गंवा रहे? हमको 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है, और 1 किलोमीटर चले नहीं, फिर रुक गए, वहां पर सो गए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर रुक गए, सो गए। खरगोश के समान करेंगे तो कहाँ से चलेगा? कछुआ के समान भी लगातार आगे बढ़ते रहना पड़ेगा ना। खरगोश सोचेगा मैं तो कर लिया, मैंने तो इजी है, मैं कर लूंगा, कर लिया, इसी चक्कर में रह जाता। ये अखंड सुख प्राप्त करने का समय, ये कलयुग का जो अंतिम समय है, मनुष्य तन प्राप्त हुआ, भारत की भूमि 28वां कलयुग, और परमात्मा के चरण कमल जो प्राप्त हुए हैं, इस समय में कहा तुम इस समय लगा रोजगार को? है बड़ा कम हिम्मत, तक की छुपाइए, बहुत कमजोर हृदय, जरा भी आत्मा बल नहीं है, लगे हुए संसार में भी, इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी वही भौतिक सुख, वही धन संपत्ति, परिवार, मान प्रतिष्ठा, इसी में सब लगे हुए। मंदिर मालियां अनेक निपाओ, पण भरवू एक तेज दो भर। मंदिर मालिया, मकान बना बना करके संतुष्टि नहीं हो रहा, एक मकान, यहाँ 2 मकान, 3 मकान, इधर भी जमीन खरीद लो, उधर भी जमीन खरीद लो, मकान और जमीन के चक्कर में सब लगे हुए। रहने के लिए 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, फिर भी मकान जमीन, 2 मकान, 4 मकान बनाते जा रहे मकान। मालिया यानी कि अनेक फ्लोर, अनेक तला का, अनेक भूमिकाओं का जो मंदिर मकान बनाते हैं, 2 भूमि का, 4 भूमिका का, इस तरह से जितना भी मकान बना लो, देखो रिक्वायरमेंट तो बस एक कुर भोजन ही है और एक कमरा ही है। 10 कमरा बनाएंगे तो 10 कमरे में जाकर के थोड़ी रहेंगे। इच्छा जो है उसका कोई अंत नहीं है, दिखाने की बातें हैं। 10 करोड़, 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, लेकिन 10,000 की प्रॉपर्टी, करोड़ की प्रॉपर्टी करोगे क्या? आवश्यकता तो रोटी कपड़ा और मकान का ही है ना। एक्सेस मनी तो संसार में छोड़ के ही जाना, कुछ साथ में लेके तो जाना नहीं है।
अनेक उपाय करो कई बीजाय साधन सर्वे जमपुरी। जो भी उपाय कर लो संसार में भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, वो बस जमपुरी का साधन है। कुटुंब सगा कीधा कई समझी अनेक होलिका ने करी बैठा था। कुटुंब सगे संबंधी परिवार रिश्तेदार समाज सब मिल करके जो है यहाँ पर अपना एक बना दिए हैं अलग दुनिया। इसी में सब लगे में सगे संबंधी कुटुंब परिवार समाज सामाजिक पारिवारिक रिश्तेदार दोस्त मित्र दिन रात इसी में जो है पूरा इसी को अपना घर और संसार इसी को बना दिया। आपो पोत यहाँ बांधे ने आपे वृथा ने गम्या अवसर, अपने आप को इस बंधन में बांध करके सारा जीवन निकल गया। अरे ठीक है, गृहस्थ आश्रम का भी एक सीमा तो है ना। सारा जीवन गृहस्थ में ही लगे रहो, बच्चे के बाद पोते में, पोता के बाद उसको भी, पोते को भी पढ़ाओ, उसको भी सब कुछ देखभाल करो। ये तुम्हारा जिम्मेदारी बस बेटे का है। पुत्र का पुत्र हो जाए तो घर छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में आ जाओ। नहीं, पोता पोती इसमें भी लगे हुए, समाज में इधर उधर सारे दुनिया का टेंशन में पूरा जीवन गुजर गया। पृथा नगम्या अवसर। 50 साल के बाद वानप्रस्थ आश्रम का नियम क्यों है? पुत्र का पुत्र जब हो जाए तो घर छोड़ के आश्रम में आ जाओ। अब परमात्मा के जीवन का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। उसके लिए तो अब प्रयास तो कब करोगे प्रयास? शरीर एकदम ही कमजोर हो जाएगा जब किसी काम के नहीं रहोगे। दांत टूट गए, आंखें कमजोर होगी, शरीर झुक गया, उस समय में सगे संबंधी भी ठुकरा देंगे और परमात्मा की भी प्राप्ति फिर कुछ हो पाई नहीं, कुछ किया नहीं, तो वो समय फिर बहुत ही दुखदायी हो जाएगा। एक घर जानो छो अखंड हमारे, ऐसा सोच रहे हो कि ये हमारा अखंड अविनाशी घर है, ये शरीर अखंड है, सगे संबंधी संसार घर सब अखंड है, ऐसा सोच रहे हो। ऊपर उभव ना देखो रे काल, मृत्यु सिर पर खड़ी है। क्या बच्चा और क्या जवान और क्या बूढ़ा, कोरोना ने किसको छोड़ा? मृत्यु जो है क्या सिर्फ बूढ़े लोग को आती है? और भी माध्यम है, दुर्घटना के द्वारा, अन्य बीमारियों के द्वारा भी बच्चे जवान भी तो मृत्यु हो जाता है ना। मृत्यु हर किसी मनुष्य के सिर पर खड़ी हर पल। कब किसका अंतिम समय आ जाए किसी को पता नहीं होता है। एक श्वास की भी नहीं आस, फिर भी शरीर संसार परिवार सगे संबंधी मकान धन समेत धन संपत्ति इकट्ठा किए जा रहे हैं जैसे कि पूरे साथ में लेके जाना है। तुम्हारी दृष्टि कहीं रह जाए, आपके आंखों के सामने आप देख रहे हो, कहीं कोई मर रहा, कहीं कोई मर रहा, कहीं बच्चा मर रहा, कहीं जवान मर रहा है, कहीं बूढ़े मर रहे हैं, सगे संबंधी, इसमें हम देख रहे हैं आंखों से। तुम्हारी दृष्टि कहीं रह जाए, हमारे आंखों के सामने अनेकों लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो तमे रहे सो खिचली ताल, तुम कितना ताल, कितने समय, कितने सेकंड और जियोगे, जरा विचार। कितना पल और कितना क्षण आपको और संसार में जीवित रहोगे, क्या गारंटी है? एक श्वास का भी भरोसा नहीं है। ठीक है, जो जो आवश्यकता पैसा कमाना पड़ता है, मना नहीं किया किसी ने, लेकिन भाई परमात्मा के लिए भी तो समय निकालो, अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानो। और ज्यादा भौतिक सुखों में क्यों भाग रहे हो? साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा न मरूं और साधु भी भूखा न जाए। संतुष्टि भी कोई चीज है? जीवन गृहस्थ आश्रम का नियम है 24 घंटे में 3 घंटा, 7 दिन में 1 दिन और 12 महीने में 1 महीना परमात्मा के लिए देना। ये गृहस्थ आश्रम का नियम है। प्रतिदिन 24 घंटे में से 3 घंटा कम से कम परमात्मा के लिए निकालना है। गृहस्थ आश्रम की बात करो, वानप्रस्थ में तो पूरा 24 घंटा केवल परमात्मा के लिए होता है। गृहस्थ आश्रम की बात बता रहा हूँ। सप्ताह में से 1 दिन जो होता है उपासना का दिन कहा जाता है, और 12 महीने में से 1 महीना पूरा किसी आश्रम में, किसी धार्मिक स्थान में जाकर के स्वाध्याय सेवा सत्संग में ही पूरा साधना में जीवन 1 महीना बिताना है। 11 महीने संसार का काम करो। तो जीवन का भरोसा नहीं है, बाद में कर लेंगे, लास्ट में कर देंगे, बुढ़ापे में कर देंगे, पता नहीं लास्ट कब आ जाए, हम समय भी ना मिले। ऊंचा वस्त्र पहरी आकाश है, अंतिक राखे छे आकार। महंगे महंगे कपड़े पहन करके
चमक धमक, आजकल देख रहे हैं फैशन की ऐसी दौड़ है, ऐसे महंगे महंगे और आकर्षक कपड़े मिलते हैं, इस कपड़ों को पहन करके दुनिया को भी आकर्षित करते रहते हैं। ऐसे समझते हैं आकाश में, अपने आप को सोचते मैं बहुत सुंदर हूँ, आकाश में, बोलते हैं ना जमीन में पैर नहीं टिक रहा है। अहंकार इतना ज्यादा हो जाता है, शरीर का अहंकार ज्यादा हो जाता है, मैं बहुत सुंदर, मैं जवान, मैं, मेरे इतने चाहने वाले, मेरे को इतना तारीफ करने, इतना लाइक्स और इतना कमेंट्स, सब उसमें अंतरिक्ष राकेश आकर, मानो कि धरती पर पेड़ नहीं टिक रहे, हवा में उड़ रहे, इतना ज्यादा अहंकार हो जाता है। भौम ऊपर पग भरता नती, धरती पर पेड़ ही नहीं टिक रहे हैं, हवा में उड़ते रहते हैं अहंकार में। कितना कमजोर है ये गुब्बारा, थोड़ी सी फूक में फूल जाता है। कितना कमजोर है ये गुब्बारा, फुग्गा होता है ना, फूक मारा फूल जाता है। तो मनुष्य भी थोड़ा सा तारीफ करेंगे तो प्रसन्न हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा। कोई थोड़ा सा भी तारीफ करे, एड़ी पेरे बांधी हो ये संसार, संसार सारा दिखावे में बंधा हुआ है। लोगों को आकर्षित करेंगे पैसे से, महंगे कपड़े, महंगे गाड़ियां, महंगे मकान, दिखावा, इसी में सब दिखावे में लगे हुए। आप पछाड़ी लियाओ छो धन, अपने आप को दिन रात मेहनत करके कितने मुश्किल से पैसा कमाया जाता है। और यदि कोई पढ़ाई लिखाई करके यदि सरकारी उच्च पद वाली नौकरी प्राप्त कर भी लेता है, तो पढ़ाई लिखाई में भी तो कितना मेहनत लगा था उसका, और उसके बाद भी नौकरी में भी तो टेंशन होता ही है। अनेक कष्ट और तनाव से गुजरने के बाद में पैसा कमाया जाता है। बैठे बैठे यदि पैसा प्राप्त हो भी जाए तो भी भोग में रोग का सिद्धांत तो रहता ही है। भोग विलासितापूर्ण जीवन में रोग दुख शांति के सिवा कुछ प्राप्त नहीं होता है। और ये तो बैठे बैठे पैसे मिल गया उसकी बात है, लेकिन वास्तव में पैसा चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, पैसा कमाने के लिए सबको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ऊंचा थावा रब्दे करो छुदान, और समाज में दिखावा करने के लिए क्या करते हैं, दान करते हो। किसके लिए, समाज में मान प्रतिष्ठा हो, 1 लाख की सेवा दिया है, फूलहार पहना। अरे पैसा कमाया कहाँ से, ईमानदारी से कमाया कि बेईमानी से कमाया? और यदि ईमानदारी से कमाया भी है तो वो फिर दिखावा करेंगे तो फिर उसका क्या फायदा होगा। नहीं जे आवे ते अर्थ जीवने, वो जीव के किसी काम में नहीं आता। ऐसा दान, ऐसा सत्कर्म जीव के किसी काम नहीं आ पाता है। ले जाए छे बच्चे अभिमान, अहंकार सारा खा जाता है। मैंने इतना काम किया, इतना सेवा किया, इतना दान किया, इतना। और अध्यात्म में भी जो करता है कि मैंने इतना जागनी कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, इतना वो कर दिया, इतना ये कर दिया, ये सबसे बड़ा कारण है। सफलता मिली नहीं, पहले से सफलता का ढिंढोरा पीट देते। अपने मुख से अपनी तारीफ करना और अपनी कमियों को छिपाना क्या हो गया, किस तरह से है, अहंकार। सारे सत्य कर्मों को अहंकार खा जाता है। अच्छे कर्मों को तो बड़ा बता बता करके खत्म कर दिया, और बुरे कर्मों को छिपा के रखा हुआ, कोई भंडार पड़ा हुआ है। अशुभ कर्म जेम लिए निंदिया, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। निंदा जो है बुरे कर्मों को ले जाती है, खा जाती है। तो यदि मैंने कोई बुरा कर्म किया है और सब मिल करके मेरी निंदा करेंगे तो क्या होगा, मेरे बुरे कर्म वो सब ले जाएंगे। और यदि कोई बुरे कर्म नहीं किया है तो भी यहाँ तो निंदा होता रहता है। तो शुभ कर्म नाम ना ले जाए, नाम ना प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, तारीफ, वाह महान कार्य कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया, प्रशंसा शुभ कर्म का फल ले जाती है। इसलिए कहने गोप साधन कीजिए ते माटे। इसलिए गुप्त रूप से साधना व्यक्ति करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, लेकिन निष्काम भाव से करो, दिखावा करके नहीं। जिससे कि गुप्त रूप से साधन करो, जिससे कि जो आपने सत्कर्म किया है उसका फल आपके जीव को प्राप्त हो सके। जेम सुख जीव ने पहुंचता है, जीव को उसका फल प्राप्त हो सके। मैंने भागवत लगाया था, मैंने तीर्थ करके आ गया, सबको बताते फिरेंगे। फायदा तो वास्तव में कमाया भी नहीं, गवाया ही गवाया। दिखावे का साधना किया जिससे कि कुछ भी प्राप्त नहीं है। दिखावे के
साधना करने से, भागवत लगा दिया, गंगा नहा के आगे दिखावे की चीज, इससे तो पुण्य भी प्राप्त नहीं होता। पुण्य प्राप्ति के लिए भी अच्छे सत्कर्म करो जिससे किसी को सुख की प्राप्ति हो, किसी का दुख दूर हो, किसी का भला हो। पर हित सरस धर्म नहीं बाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। किसी को सुख पहुंचाना, किसी को लाभ तो होना चाहिए आपके सत्कर्म से। दिखावे का, जहां पर पहले ही सोने का भंडार वहां और 100 किलो सोना का दान किया, क्या पुण्य प्राप्त होगा इसमें? जो किसी के काम ही नहीं आया, किसी भूखे का पेट ही नहीं भरा, किसी जरूरतमंद को आपके पैसे से लाभ ही नहीं हुआ, तो ऐसा सुख से तो पुण्य भी प्राप्त नहीं होता है। और यदि आपने सत्कर्म किया भी है तो अपने मुख से तो कम से कम अपनी तारीफ ना करें। कोई दूसरा करता है तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन वैसी स्थिति में भी आपको अहंकार नहीं करना है। तेरा तुझको दे थे मैंने क्या किया है, परमात्मा का दिया हुआ परमात्मा के मार्ग में जा रहा है। गोप साधन कीजिए थे माटे जे सुख जीवने होती। गुप्त रूप से अच्छे कर्म करो, दिखावा ना करो, निंदा चुगली भली बुरी इन दुनी के जिन ले चित ले आए। सूरत पक्की करो धाम की, परातम धनी मिलाए। उत्तम जन्म एवो पामीर मार्ग हो, कार्य पढ़ो पशुना जिन पर। ऐसा मनुष्य जीवन पा करके पशु के समान फंद में क्यों पड़ते हो? जानवरों को पकड़ करके फंद में बांध लिया जाता है, उसको पिंजरे में डाल दिया जाता है या रस्सी से बांध दिया जाता है। मनुष्य जो है होकर के भी, आप मनुष्य होकर के भी आप कैसे मोह के बंधन में कैसे फंसे, सांसारिक सुखों के आकर्षण में और तृष्णा में आदि बंधनों में कैसे आप क्यों फंसे हुए हो? बीजा तो पशुए बंधावे पण केसरी केम बंधावे रे। आप अब तो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं ना, ब्रह्म सृष्टि की तुलना केसरी से कर रहे हैं, सिंह से। जंगल में और दूसरे पशुओं को बंधन में बांधना सरल है, केसरी सिंह को बांधना इतना आसान नहीं होता है। जिस सृष्टि माया के सुखों के आकर्षण में, मोह माया में फंसे हुए हैं, लेकिन ब्रह्म सृष्टि है तो फिर आपको तो समझदार होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए, माया के झूठे आकर्षण में नहीं फंसना है। कर्तव्य कर्म तो करना है, लेकिन झूठे आकर्षण में फंसना नहीं है। सोने बल केसरी नुतम आगल, यानी केसरी सिंह की भी शक्ति तुम्हारे सामने क्या है? तुम तो ब्रह्म सृष्टि हो, तम समान नथी बलवंत। ब्रह्म सृष्टि में जैसे ज्ञान और प्रेम का बल होता है, ज्ञान विश्वास प्रेम का बल होता है, केसरी की शक्ति तुम्हारे सामने क्या है? ब्रह्म सृष्टि को तो कौन बांध सकता है माया के फंद में? त्रिकोण फास के फंद पड़े थे सो फंदा निर्वारे। लोक वेद मर्यादा का बंधन कौन तोड़ेगा? मात्र ब्रह्म सृष्टि तोड़ सकती है। तृष्णा का बंधन, माया का बंधन ब्रह्म सृष्टि के सिवा कौन तोड़ सकता है? देवी देवता, बहुदेव पूजा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सत्कर्म बुरे कर्म। यहाँ पर जब प्रेम और ज्ञान का विषय है, एक परमात्मा की जब पहचान हो गई है, अपने निज स्वरूप के निज घर की जब पहचान हो गई है, तो फिर उसके बाद भी संसार के पीछे सारा जीवन व्यतीत कर देना, माया के बंधनों में दिन रात और पूरा जीवन भर बंधे रहना। उनको अपना परिवार दिखता है, सुंदर साथ क्यों दिखाई नहीं देते? अपने परिवार के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर देते हैं, सुंदर साथ को जो है वो आपको अपना परिवार दिखाई नहीं देता। सुंदर साथ की बात कर रहा हूँ, सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से सुंदर साथ ऐसे होते हैं। तो क्या है कि जो माया का बंधन आपको ज्यादा जोर से बांधा हुआ है, निस्वार्थ अपने आप को परम धाम के ब्रह्म सृष्टि के रूप में, किशोर सखी स्वरूप में अपने आप को देखते हुए परम धाम की लीलाओं का ध्यान करना एक चीज, और दूसरा यहाँ पर जो मानव तनों में ब्रह्मात्माएं प्रकट हुई हैं, उनकी पहचान करके उनकी सेवा करना। सेवा सूरत साधिए करना, यही काम, दो ही चीजें तो करना है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद में करना क्या? एक तो सेवा और एक चितवनी। छल करी क्षेत्र क्षेत्र में, माया जो है तुमको ठग रही है, धोखा दे रही है, भ्रमित कर रही है। माया तुमको संसार का मान प्रतिष्ठा दिखाई देता है, धन संपत्ति मकान सगे जूटा प्रतिष्ठा
मान प्रतिष्ठा, झूठा आकर्षण, शिष्यों का आकर्षण, मान प्रतिष्ठा का आकर्षण, ये सब जो 3 प्रकार की तृष्णा है, धन संपत्ति का आकर्षण, ये सब मिलकर के ठग रहे हैं। रखे रे लेवा वाणी प्रपंच, ये माया के प्रपंच में आकर्षित मत हो, इसके पीछे मत भागो। देखी थी बाजी माया ने प्रकट पुकार करी थी, सारी माया की बाजी देख करके, माया की स्थिति संसार में, माया का कैसा फंदा है, माया का कैसा आकर्षण है, सभी साधु संत पुकार पुकार कर मनुष्यों को सावचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सावधान हो जाओ इस माया संसार में, जीवन के उद्देश्य को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, माया के झूठों सुखों में आकर्षित मत हो, मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गवाओ, भौतिक सुखों में पशु के समान खाना सोना बच्चे पैदा करने में ये मनुष्य जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। ये तो संसार माया के विषय में तो अन्य ग्रंथों में भी स्पष्ट रूप से कह दिया, संसार एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं है। जीवन का उद्देश्य भी तो बताया ग्रंथों में, मनुष्य जीवन क्यों मिला है, आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जन्म मृत्यु की चक्र से छुटकारा पाने के लिए। सभी साधु संत पुकार पुकार कर कहते हैं, माहे रही आप अलगा था जो, जेमने छूटो ये बंदागाद। माया में ही रहना है, कर्म भी सारे करना है, लेकिन जल कमलवत, कमल जो है जल में ही खिलता है, लेकिन वो जल से थोड़ा ऊपर रहता है। माहे रही आप अलगा था जो, माया में तो रहना ही है, माया से बाहर भाग के कहां जाएंगे, सगे संबंधी परिवार समाज इसी के बीच में रहना है, लेकिन अपना चित्त जो है परमात्मा के चरणों में हर पल लगाए रखो। वो कैसे संभव है, आपके हृदय में वैराग्य हो, एक परमात्मा राज्य के सिवा आपके दिल में कोई दूसरी चाहना ना हो। कर्म जो भी करोगे, आपके मन में यदि केवल एक राज्य की मात्र चाहना है, तो आपका ध्यान, जो भी काम करोगे आपका ध्यान राज्य की तरफ लगा ही रहेगा। सगे संबंधी परिवार बच्चों का पालन पोषण करना, अच्छे संस्कार देना और समाज के कल्याण करना, समाज में जरूरतमंदों की सेवा करना, ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, सारे जो है सब कर्म तो करना ही, कर्तव्य कर्म तो करना ही है, लेकिन अपना ध्यान कहाँ लेना चाहिए, केवल धाम धनी के चरणों में, अपने निज स्वरूप का, निज घर का दिन रात चिंतन हो, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, इस बात का चिंतन हो, ब्रह्मवाणी का चिंतन हो, मूल स्वरूप का, परम धाम का, वहां पर कैसा हमारा जीवन है, कैसा हमारा पल पल प्रेम और आनंद में हमारा जीवन धाम धनी के साथ रहता है, उसको पल पल उसको याद करते रहना। देखिए वैराग्य एक ऐसी चीज है, आपका संसार में कहीं ध्यान जाएगा ही नहीं। संसार आपको अग्नि के समान लगता है, विराग का मतलब है राग से रहित होना। विराग है तो संसार में कहीं ध्यान आपका जाएगा नहीं। परम धाम 25-25 शोभा स्वरूप लीलाओं को आपको ज्ञान हो गया है, तो उसका चिंतन एक बार शुरुआत में आपको वाणी के आधार पर चित्तवन ध्यान करना पड़ता है, लेकिन एक बार शोभा दिल में बस गई तो फिर न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद, स्वतः वो याद आता रहेगा। आपको बार याद करो बोलना नहीं पड़ता, अपने आप ही याद आते रहता है। यहाँ पर कर्तव्य कर्म करते रहे, सेवा साधना में जीवन जीते हुए परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते रहे, अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा करना ही है। वली वली आवेला नहीं आवे, बार बार ऐसा अवसर नहीं मिलने वाला। वली वली ने सामने पुकार, बार बार जो है ऐसे कोई आपको पुकारने वाला भी नहीं मिलेगा, ब्रह्म ज्ञान समझाने वाला, आपको सचेत करने वाला, सावधान करने वाला, जागृत आपको जगाने का प्रयास करने वाला बार बार नहीं मिलेगा। बोध संगाते जागी पर, यानी ये जो बोध है, उपदेश है, वाणी का जो वाणी में आपको समझाया जा रहा है, उसको समझ करके जागो और राज्य के मार्ग में आगे बढ़ो। तो मैं लीजिए सकलानुसार माया में जो सार वस्तु, उसको ग्रहण करो, जीवन के लक्ष्य के मूल लक्ष्य उसकी तरफ आगे बढ़ो। सारना सार सो बंधव बांध, जो जीवन में सार क्या है, जीवन में सबसे मुख्य वस्तु क्या है, जो जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा निज स्वरूप को पहचानना, परमात्मा के चरण कमल प्राप्त करना, ये सार का सार है। धन संपत्ति मकान सगे संबंधी ये तो वैसे ही छूट जाने, जीते जी भी छूट जाता है। कर्जोरे नित नवलो रंग, ध्यान में प्रीतम अक्षरातीत के साथ परम धाम में प्रेम और आनंद में लीलाओं का ध्यान करो।
यहाँ रहते हुए परम धाम का चिंतन ध्यान करो। शरीर तो संसार में रहेगा। कर्तव्य कर्म परमात्मा के ध्यान में बाधक नहीं है। आसक्ति कर्म परमात्मा के ध्यान में बाधक है। ना नहा जो माया में है कोरा रह जो, नहाना भी है और सूखा कोरा है ना, सूखा रहना। कर्तव्य कर्म करो, आसक्ति कर्म ना करो। जीवन में और पैसा और माया ये वो, मैं मेरा मेरी मेरी जीवन ना बिताओ। मेरी करते दुनिया जाते हैं। लाखों रुपया दे दो अपने बच्चे को तो भी उसका भविष्य कोई बन जाएगा ऐसा नहीं है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त प्रदान करेंगे, परमात्मा की भक्ति प्राप्त होगी तो बस उसका कल्याण हो गया। अपना कल्याण पर भी ध्यान दे दो। छोड़ता है संयम आवे रंग। माया छोड़ते समय, शरीर छोड़ते समय, मृत्यु के समय माया का जरा भी आकर्षण ना हो। मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या हुआ, मेरे पैसे का क्या हुआ, मकान का क्या हुआ, मान प्रतिष्ठा का क्या हुआ, संसार के तरफ ध्यान नहीं लगे। जरा सा भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। शरीर छोड़ते समय, संसार छोड़ते समय खुशी खुशी धाम धनी के चरणों में जाने का समय आ गया है। हैप्पी, खुशी खुशी, शरीर छोटे, संसार छोटे। माया का कोई भी आकर्षण होगा तो आपको क्या होगा? शरीर छोड़ते समय बड़ा दुख होगा। 10,000 की प्रॉपर्टी इकट्ठा किया था, 10,000 करोड़ की, सब छोड़ के जाना पड़ रहा है। इतने प्यारे प्यारे सगे संबंधियों को छोड़ के जाना पड़ रहा है। अरे जीते जी छूट जाते हैं, मरने की बात की क्या बात करें। ये तो सब झूठा ही था। क्या लाया था जो तुम छोड़ना पड़ गया? क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? जो लिया था यही लिया, जो यही छोड़ा के खाली हाथ आए थे खाली हाथ जा रहे हैं। इसमें बीच में मेरा मेरा करके अपने आप को करोड़पति समझ लिया था। कुछ भी साथ में जाता है क्या? मरने के बाद करोड़पति और रोड़पति दोनों बराबर हो जाते हैं। करोड़पति और गरीब मरने के बाद में दोनों में क्या अंतर होता है? दुख दावानल दुर्गत में लो। ये माया दावानल है, इसके द्वारा अपनी दुर्गति मत कराओ, दुर्गति मत कराओ। माया के झूठे आकर्षण में फंस के अपनी दुर्गति मत कराओ। धन संपत्ति, सगे संबंधी, मान प्रतिष्ठा, सगे संबंधियों का मोह, मोह की बात कर रहा हूं मैं। सगे संबंधियों को छोड़ के जाने की बात नहीं है। सगे संबंधियों का मोह जो है, आकर्षण, इससे क्या होता है? एक न एक दिन तो बिछड़ना है। और जीते जी भी जो है, देखो चिड़िया बड़ी हो गई, अपने उड़ करके चली जाती। बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी दुनिया में मग्न हो जाएंगे। वो माता पिता बूढ़े हो गए, परमात्मा की भक्ति में लग जाना चाहिए ना। कि बच्चे तो अपनी दुनिया में मगन हो गए, माता पिता लगे हुए हैं उसी में। वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम की तरफ आगे बढ़े, परमात्मा की तरफ आगे बढ़े। सगे संबंधियों का मोह छोड़ने का समय, एक समय निश्चित होता है। गृहस्थ आश्रम, सारा जीवन गृहस्थ आश्रम में ना बीत जाए। हृदय में है चरण करो प्रकाश, हृदय में परमात्मा के चरण को बसाओ। राज्य की शोभा को हृदय में बसाओ और परम धाम 25 पक्ष की शोभा को हृदय में बसाओ। अखंड सुख एणी पेरे आवे। इस प्रकार से अखंड सुख आपको प्राप्त होगा। माया के झूठे आकर्षण में भागेंगे गोविंद भेड़ा के समान, गोविंद भेड़ा मंडल के समान, तो सारी प्रेत मंडली में शामिल हो जाओ। झूठे आकर्षण में, सुखों के, झूठे सुखों के आकर्षण में आकर्षित नहीं होना है। अपने लक्ष्य के तरफ पहले साधु के समान आगे बढ़ते जाना है। अखंड सुख एणी पेरे आवे। इस प्रकार से इस मनुष्य जीवन के द्वारा अखंड सुख की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, परम धाम की प्राप्ति हो सकती है। वैराग्य, सेवा, समर्पण, वाणी मंथन और चितवनी, ये है रूट। इसके लिए परिश्रम करना है दिन रात और इसी मार्ग में दौड़ लगाना है। महाराज कहे जीव जानो विश्वास, क्योंकि कीर्तन पुराने हैं इसलिए इसमें महाराज की छाप आती है। 1715 से पहले की ये वाणी है। कहे जीव जानो, अपने हृदय में विश्वास मानो, अपने जीव में विश्वास करो, मानो ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और उस मार्ग में आगे बढ़ो। भाई रे, अब अवसर क्यों भूलिए? ऐसे मनुष्य जीवन को, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके क्यों जीवन व्यर्थ गंवाते हो? तो सुंदर जी समय पूरा हो चुका है। आइए चुपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख दावन दुर्गत में लो,
दुख दावानल दुर्गत मिलो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश, हृदय माए चरण करो प्रकाश, अखंड सुख एनी पेरे आवे, अखंड सुख एड़ी पेरे आवे, मेहराज कहे जीव जानो विश्वास, मेहराज कहे जीव जानो विश्वास, मेहराज कहे जीव जानो विश्वास, भाई रे आवो अवसर के न भूलिए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ।